तो भाइयों अब हम सनोटा से आगे की तरफ चल दिए हैं। वो सनोटा का पुल है, हम पीछे छोड़ दिया है। और इधर ही है सनोटा गांव है, और इधर ही लड़ाबास गांव है सामने। और अब हम आगे की तरफ चल दिए हैं। वहाँ सामने अब मैंने आपको पंचक्की दिखाई थी, वो पंचक्की के गेट है सामने। तो भाइयों अब हम आगे की तरफ चलते हैं, और ये सीधा रोड कैनाल के बराबर बराबर में ही चलेगा। तो चलते हैं, ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पर। तो भाइयों इस समय जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये फकाने का पुल के नाम से प्रसिद्ध है। और ये आपका मध्य गंगा कैनाल का पुल है। और इधर है ये अपर गंगा कैनाल का पुल, ब्रिटिश पीरियड का पुल है। और ये बहरहाल काफ़ी बड़ा गांव है, जो कि मेरठ बुलंदशहर हाईवे से निकल कर आता है बहरहाल गांव से होते हुए। और ये सीधा इधर सिकंदराबाद जाता है रोड। तो ये ब्रिटिश पीरियड का पुल है। यहाँ पर ये 2 कैनाल हैं, तीसरी कैनाल सनोटा के अंदर लास्ट हो गया था, उसका मैंने आपको दिखाया था। ब्रिटिश पीरियड का पुल है, काफ़ी अब तक सही चल रहा है, हालत खस्ता है वैसे इसकी भी। तो भाई अब आगे की तरफ चलते हैं, सीधा रोड बुलंदशहर के अंदर जाएगा। बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है, तो अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए है नहीं, जो भी घाट वगैरह बने हुए थे, जैसे मैंने आपको केसुपुर के अंदर दिखाए थे, घास वगैरह जमी हुई है बुरी तरीके से, इसलिए यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो अब आगे की तरफ चलते हैं बुलंदशहर की तरफ। और आगे अब एक और पुल पड़ेगा महमदपुर का। तो भाई ये मधगंगा कैनाल पहुंच चुकी है महमदपुर गांव के अंदर। वैसे इसका नाम गांव का मोहम्मदपुर है, लेकिन महमदपुर कहते हैं इसको। और ये सीधा मेरठ बुलंदशहर एक्सप्रेसवे की तरफ से आता है रोड, और ये इधर गाँवों में चला जाता है, बाकी गाँवों में। और ये आपकी इधर अपर गंगा कैनाल है। और अब हम लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद में बुलंदशहर के अंदर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर भाव थोड़ा सा ज़्यादा है मध्य गंगा कैनाल का। अपर गंगा कैनाल थोड़ी सी शांति में बह रही है यहाँ पर। अपर गंगा कैनाल का जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर बह रही है अपर गंगा कैनाल, और मध्य गंगा कैनाल थोड़ी सी नीचे बह रही है। तो भाई अब आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई बुलंदशहर के अंदर 2 पुल पड़ते हैं। अब हम पहले पुल पर पहुंच चुके हैं, और सामने देख सकते हो जैसी सामने बनावट है इसी तरह की जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ इसकी है। और ये ब्रिटिश पीरियड का पुल है, जो कि फ़िलहाल बंद है। जो मेन रास्ता चलता है सामने, जो आप पुल देख सकते हैं सामने, वो चल रहा है फ़िलहाल। और मध्य गंगा कैनाल का पुल सामने है, देख सकते हो इधर है। अब मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। तो भाई अपर गंगा कैनाल में काफ़ी पानी आ रहा है फ़िलहाल, और रेत ऊपर तक है, ऊपर तक भी पानी आया हुआ है इसमें। और ये आपकी अपर गंगा कैनाल की हालत है। भाव काफ़ी तेज़ है, बुलंदशहर के अंदर इतना भाव कभी भी नहीं रहता। और ये बुलंदशहर का ब्रिटिश पीरियड का पुल है।
और अब हम जो बुलंदशहर के अंदर जो मरम्मत कार्य कराया गया था, तो हम उस लोकेशन को अब दिखाने वाले हैं। और वहाँ पे ब्रिटिश पीरियड की चक्की भी है, देखते हैं चल रही है या बंद है, तो अब चलते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाने के लिए है नहीं। और दूसरी बात है कि जितने भी लोकेशन है जो थोड़ा सा आगे 10 या 15 किलोमीटर के आसपास है, कोई भी रजवा इसमें से नहीं निकला है, ना कोई माइनर कुछ भी वगैरह, इसमें से कोई भी छोटी मोटी नाली वगैरह नहीं निकली है। सनोटा से बाद में, सनोटा के बाद में काफ़ी दूर जाकर इसमें से कोई चीज़ निकलती है, माइनर है या जो भी कुछ है। मैं भी वहाँ जाने के बाद में कंफर्म होऊंगा। तो भाई अब आगे की तरफ चलते हैं। ये ब्रिटिश पीरियड के बने हुए हैं। तो भैया बुलंदशहर के अंदर जो मैंने आपको दूसरा पुल दिखाया था उसके पास में हम पहुँच गए हैं। और ये मध्यगंगा कैनाल का पुल है जो मैंने आपको बताया था, और ये इधर अपर गंगा कैनाल का। ये दोनों पुल नए बने हुए हैं। ब्रिटिश पीरियड का जो पुल है लगभग 400 मीटर आगे है। ये पहले वाहन उधर से डाइवर्ट होकर जाता था। तो भाई अब आगे की तरफ चलते हैं। जो नए दोबारा मरम्मत करने के बाद में जो झाल बनाई गई है बुलंदशहर के अंदर। तो भाइयों जो सामने आप देख रहे हैं तो मध्यगंगा कैनाल के ऊपर पुल है। और भाइयों ये बुलंदशहर के अंदर का नज़ारा है जो कि ब्रिटिश पीरियड के बने हुए थे। ये सब जो मैं आपको हरिद्वार से लेकर यहाँ तक दिखाता हुआ आ रहा हूँ, ये माननीय योगी आदित्यनाथ ने मरम्मत कराई थी कोरोना काल से बाद में। देखो टेल वगैरह लग के काफ़ी अच्छा मेंटेन करा हुआ है। अब हम आपको यहाँ की झाल दिखाते हैं, काफ़ी पानी है। तो भाइयों टाइल वगैरह आपने कहीं नहीं देखी होगी कैनाल के ऊपर। यहाँ पर ये टाइल वगैरह भी लगी हुई हैं। और ये बुलंदशहर की झाल है, पानी काफ़ी है। और वो सामने ब्रिटिश पीरियड का पुल है, पहले उसके ऊपर से गुजरता था वाहन, जो कि मैंने आपको 300 या 400 मीटर ऊपर दिखाया था। तो भाइयों ये नाव आने जाने का रास्ता है। और पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो काफ़ी नीचे पानी रहता था यहाँ पर, और काफ़ी ऊपर है पानी। अपर गंगा कैनाल में पानी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, देख सकते हो। अगर थोड़ा पानी और आ जाएगा तो इसके ऊपर से उतर जाएगा पानी। और बहाव काफ़ी तेज़ है। यहाँ से पानी कुछ इस तरफ डाइवर्ट होता है, देख सकते हो। और झाल वहाँ से स्पष्ट दिखाई नहीं देती क्योंकि सूरज जब इस तरफ आ रहा है तो कैमरे पे सामने की रोशनी पड़ती है, तो इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा आ जाता है कैमरे के सामने। तो ये भाइयों ये बुलंदशहर के अंदर ये सारी चीज़ें मरम्मत की गई थी कोरोना काल से बाद में। और ये टाइल वगैरह आपने कहीं नहीं देखे होंगे कैनाल के ऊपर, देख सकते हो। ये नज़ारा है ब्रिटिश पीरियड का पुल है सामने। और ये सारी चीज़ें दोबारा मरम्मत की गई हैं। ये जो झाल देख रहे हो आप, ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी उस समय, जो कि दोबारा मेंटेन की गई है। और ये सारी चीज़ें हमें बचानी चाहिए, देश की संपत्ति है। क्योंकि ये कैनाल तो बहेगी जब भी। और ये सामने आपका चक्की चलने के लिए पानी जा रहा है। बहुत लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, फ़िलहाल भीड़ कम है। यहाँ की झाल देख सकते हो आप। तो भाइयों इस तरह से हरिद्वार के अंदर ही घाट बने हुए थे। हरिद्वार से बाद में सीधा यहाँ पर मिले हैं हमें, क्योंकि इस तरह की टाइल वगैरह लगी हुई हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ ने कराया था ये मरम्मत कार्य, जो कि ये झाल वगैरह बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी उस समय। सामने ब्रिटिश पीरियड का पुल है। तो भाई ये बुलंदशहर का नज़ारा है। और अब हम देखने वाले हैं कि चक्की बंद है या फिर चल रही है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। चक्की बंद है, चल रही है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो भाइयों पंचक्की चल रही है, अंदर से गेट बंद है, मैं दिखा नहीं सकता अंदर से। और ये अंदर पानी भेजने के लिए होते हैं, ये पानी उधर से आ रहा है।
अंदर से आवाज़ आ रही चल रही है। तो भाइयों इस कैनाल की सबसे लास्ट जो चक्की है वो फ़िलहाल हमें चलती हुई मिली है। सबसे अच्छी जो चक्की चल रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से वो चल रही है सनोटा की। सनोटा से बाद में बुलंदशहर की चल तो रही है, लेकिन एक तो ही चक्की चल रही है, बाहर से ही पता चला है मुझे। तो अब हम आगे का सफ़र जारी करते हैं, देखते हैं। तो भाइयों यहाँ पर चक्की थोड़ी सी नीचे है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज पूरे 6 घंटे लग गए हैं। लगभग हम 20 किलोमीटर का ही सफ़र तय कर पाए हैं अपर गंगा कैनाल के साथ में। तो ये सामने की तरफ बह रही है। तो भाइयों यहाँ तक के एपिसोड अगर आपको पसंद आए हों तो लाइक कर देना। धन्यवाद।